बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। नए मौजू नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर इबहाम है, बच्चे को बकरे को किस मौसम के अंदर खस्सी करवाना चाहिए, किस एज के अंदर करवाना चाहिए, खस्सी करवा के उसे क्या देना चाहिए। तो ये 3-4 वीडियो के अंदर हम पूरा टॉपिक जो है क्लियर कर देंगे। अभी हमारा मौजू जो है वो ये है कि बकरे को खस्सी करवाने से पहले की तैयारी। जी हाँ, इस बात का आपको नहीं पता कि बकरे को खस्सी करवाने से पहले भी तैयारी की जाती है, और बकरे को खस्सी करवाने से पहले क्या क्या देना है, किस तरीके के साथ उसकी देखभाल करनी है, और फिर उसे जो है खस्सी करवाना है। और फिर हम बताएंगे खस्सी करवाना कब है, मौसम कौन सा बेहतर है, और फिर खस्सी करवा के आपने ग़िज़ा कौन सी देनी है। तो आज इस मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि बकरे को खस्सी करवाने से पहले की तैयारी। आपका बकरा जो है कम से कम 2 दांत होना चाहिए, कम से कम। अगर वो 2 दांत है तो आप उससे खस्सी करवा सकते हैं। अगर बकरा की उम्र जो 2 दांत से कम है, 7-8 माह है, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, या वो दोगली ब्रीड है, टैडी नस्ल की है, आपसे संभाला नहीं जा रहा, आप उसे ठंडा नहीं कर पा रहे, या आप कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो आप उसे भी खस्सी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा कदकाठ जो है लेना चाहते हैं, जानवर जो है अपना कद बनाए, जानवर अपनी बेल और लंबाई चौड़ाई जो है मोटाई जो है उसको अच्छे तरीके से कवर करे, तो फिर आप जो है बकरे की उम्र को 2 दांत होने दें। जो ही बकरा 2 दांत हो जाए तो फिर आप जो है खस्सी की तरफ लेके आएँ। तो बकरे को खस्सी करवाने से पहले जो है कम से कम 20 दिन जो है आप रोज़ाना, अगर आपके पास वक्त है तो रोज़ाना उसे 20 सीसी सरसों का आयल जो है वो ज़रूर पिलाएँ। बच्चे को सरसों का आयल जो है 20 सीसी वो ज़रूर पिलाएं। इससे बच्चा जो है उसका जिस्म थोड़ा सा नरम होगा, और जिस्म जो है उसके अंदर खुश्की ख़त्म होगी, उसका मैदा काम करेगा, अमोनियम सिस्टम जो है वो बेहतर होगा, और बकरा जो है जो खस्सी करवाने के बाद ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा, और उसकी थोड़ी सी तकलीफ़ भी कम रहेगी। तो 20 दिन आपने क्या करना है, रोज़ाना 20 ml सरसों का तेल जो है सिरिंज के अंदर डाल के उसके मुंह के अंदर जो है ड्रिंच करवा देना है, पिला देना है, या और भी किसी तरीके से आप उसे दे सकते हैं। जो ही आपके ये 20 दिन का फार्मूला मुकम्मल हो जाए, आपने बकरे की डीवर्मिंग पहले कर लेनी है, और उसको आवर्मेक्टिन इंजेक्शन जो है ज़ेरे जिल्द जो लगाया जाता है वो भी आपने उसे लगा देना है। अगर मौसम ठीक है, सुबह को धूप लगती है, नहलाने वाला मौसम है, तो आप उसे नहला भी दें, ये भी बेहतर है। अगर नहीं नहला सकते तो कम से कम बकरे की अगली टांगें, जहाँ वो पेशाब मारता है, फवार लगाता है, जहाँ से स्मेल आती है, बदबू आती है, कम से कम जो है आप उसे ज़रूर एक दफ़ा धो लें। और बकरे के टेस्टिकल जो हैं, बकरे के कुपूरे जो हैं, उनको भी अच्छे तरीके से अच्छे वाश से, साबुन से आप जो है वाश करें, और साफ़ कपड़े के साथ जो है उसे खुश्क करें। उसके बाद जो है अब डेटॉल की या पिंक स्प्रे जो आती है वो आप ज़रूर कर दें। ये खस्सी करवाने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये तैयारी है, जानवर को खस्सी करवाने की तैयारी है। आपने उसे 20 दिन 20 ml तेल भी दिया, उसके बाद अगर मौसम है तो नहला दें, नहीं है तो उसकी टांगों जो है जहाँ स्मेल आ रही है वो साफ़ कर दें। उसके अंदर जितने भी जरासीम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके टेस्टिकल जो कुपूरे हैं उनको भी अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर दें, फिर उनको पिंक स्प्रे करें, और जो है उसके बाद जो है आप तैयारी करें बकरे को खस्सी करवाने की। तो ये सारा तरीक़ाकार जो मैंने बताया है, इस तरीके के साथ जो है आप जानवर को लेके जा रहे हैं खस्सी करवाने की तरफ। जो ही आप खस्सी करवाएंगे, खस्सी करवाने का वक्त आ गया है, मिसाल के तौर पे आज आपने करवाना है, तो सुबह को आप जो है अगर करवाने से पहले अच्छा चारा, सब्ज़ चारा, या जो भी आप वंडा वगैरह डालते हैं वो उसे अच्छे तरीके से खिला लें, उसका पेट भर दें, ताकि वो 10-12 घंटे जो है कम से कम कोई चीज़ नहीं खाएगा। उससे पेन बहुत ज़्यादा होगी, तो उस वजह से जानवर स्ट्रेस में आता है, कुछ नहीं खाता, बाद जानवरों को बुखार हो जाता है, तो आपने उसका पेट भी पहले से ही भर देना है। और अहम बात जो है वो ये है कि आपने उसको खस्सी करवाने से चंद लम्हे पहले, तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट पहले उसे
پین کلر جو ہے وہ ضرور لگانا ہے تاکہ اس کی پین جو ہے، اس کی درد جو ہے، اس کی تکلیف جو ہے اس کے اندر کمی آ سکے۔ تو پین کلر آپ نے کون سا لگانا ہے؟ آپ نے ڈکلوفینک سوڈیم یا پھر ڈکلارون جو ہے یہ آپ نے میڈیکل سٹور سے ایک انجیکشن لے کے اس کی گردن کے اندر لگا دینا ہے۔ اس کے 15 یا 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے بکرے کو اچھے ڈاکٹر سے، جو ویٹرنر ڈاکٹر ہے جو اس فیلڈ کے اندر ہے، جس کا پریکٹیکل چل رہا ہے، آپ نے اس بندے کو لانا ہے اور وہ مشین کے ساتھ جو ہے آپ کے جانور کو پنچ کرے گا، آپ کے جانور کو اچھے طریقے سے خصی کرے گا۔ اور اس طریقے کے ساتھ اگر آپ خصی کروائیں گے تو آپ کا جانور جو ہے یہ بہت جلد ریکور ہوگا، زخم نہیں بنیں گے، جانور زیادہ کمزور نہیں ہوگا، سٹریس کے اندر نہیں آئے گا، جانور جلد جو ہے بحال ہو جائے گا، خوشحالی کی طرف جائے گا اور آپ اسے دیکھ کے بہت خوشی محسوس کریں گے۔ یہی ہماری ویڈیو بنانے کا، بتانے کا مقصد ہے کہ آپ اور آپ کے جانور جو ہے خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔